हेलो फ्रेंड्स, हातिम जुडिशियल फोरम चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी हम लोगों ने एडमिशन कन्फेशन का गहन अध्ययन किया, डीप स्टडी किया और अध्ययन के दौरान सर्वमान्य पाकला नारायण स्वामी और तमाम नज़ीरों का हम लोगों ने एनालिसिस किया, विश्लेषण करके उसका रेलिवेंसी उसकी क्या है, उसके बारे में क्या सारा कुछ जानकारी किया, डिबेट किया। आज मित्र हम लोग जो है एडमिशन और कन्फेशन की जो डिस्टिंग्विश पोजीशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। एडमिशन कन्फेशन ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट इशू हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, अपराध की सिनेरियो जहाँ भी आएगी वहाँ भी इन चीज़ों का जिक्र होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है मित्र। तो इन दोनों प्रोविजंस में क्या डिफरेंसेस हैं हम लोग जिक्र करेंगे। नंबर 1, स्वीकृति दीवानी मामलों में की जाती है। आप जैसा जानते हैं, दीवानी मामलों में जो फैक्ट एडमिटेड होते हैं वो फैक्ट इन इशू के पार्ट नहीं होते। जिन तथ्यों की स्वीकृति दोनों पक्षकारों द्वारा कर ली जाती है वह फैक्ट एंड इशू में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फैक्ट एंड इशू में वे तथ्य इन्वॉल्व होते हैं जिस पर दोनों पक्षकारों में मतैक्य नहीं होता और फैक्ट एंड इशू बनाया जाता है और पक्षकार अपने अपने सबूत को लीड करते हैं और वो सबूत शिफ्ट होता रहता है। ठीक क्रिमिनल मामले में मित्र जो यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट की वैलिडिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है आपराधिक मामलों में किया जाता है मित्र। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इट फॉल्स विद इन द पर्व्यू ऑफ क्राइम, इट इज़ मैटर ऑफ क्राइम। और ये सिर्फ और सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है आपराधिक मामलों में किया जाता है। एडमिशन की एक और खासियत है मित्र, नंबर 2, जिसे सेकंड पॉइंट पर लेंगे, वो ये है कि कन्फेशन सिद्ध करने के लिए कुछ और साक्ष्य की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता होती है, परंतु कन्फेशनल स्टेटमेंट बहुत ही एक पुख्ता सबूत माना जाता है और ये बिल्कुल बाय कोडिफाइड सेक्शंस ये ट्रायल्स में मेंशन किया गया है। जैसे सेशन ट्रायल में सेक्शन 229 229 है गिल्ट होने के प्रश्न पर, और वारंट ट्रायल में 241 है सेक्शन। समन ट्रायल में इसी तरह से सेक्शन 252 है कि जब अपराध ट्रायल में इस जंक्चर पर पहुंचता है और अपराधी अपने को गिल्ट मान लेता है तो न्यायालय उसको जो है पनिशमेंट होल्ड करता है। तो ये जिक्र इस बात का है मित्र कि एडमिशन्स जो है अपने आप में जो है एक कंप्लीट एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं माना जाता है, जबकि कन्फेशन जो है अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है और ये बाकायदा धाराओं में मेंशन किया गया है जिसके बेस पर अपराधी को सज़ा दी जा सकती है। एडमिशन जो है मित्र एक जीनस है, एक जाति है, और एडमिशन उसकी उपजाति है, स्पेसीज है। हर एक एडमिशन में कन्फेशनल स्टेटमेंट वेस्टेड होता है। ये माना जाता है, ये है ही है कि हर एक एडमिशन में कन्फेशन होती है, लेकिन हर एक कन्फेशन में एडमिशन नहीं होती मित्र। इस प्रकार प्रत्येक स्वीकृति में संस्वीकृति शामिल है, जबकि प्रत्येक संस्वीकृति में स्वीकृति शामिल नहीं है। मित्र, गुप्त रखने के प्रश्न पर अगर किसी अपराध को कन्फेशनल या एडमिशनल तौर पर उसको ड्रा कराना है तो गुप्त रखने के प्रश्न पर किसी को कहिए मैं आपकी बात को है गुप्त रखूँगा, आप मुझे बता दीजिए,
तो इस तरह के गुप्त रखने के प्रश्न पर एडमिशन जो है वैलिड नहीं होती हैं। यानी गुप्त रखने की बात जो है इसकी वैलिडिटी एडमिशन में नहीं है, लेकिन गुप्त रखने के बात पर जो है गुप्त रखने के प्रश्न पर सेक्शन 29 ये प्राविधान प्रस्तुत करती है कि अगर गुप्त रखने के प्रश्न पर किसी ने कन्फेशनल स्टेटमेंट ड्रा किया है, रिकॉर्डेड है, और वो जो है एक बेहतरीन साक्ष्य है और उसकी मान्यता बिल्कुल मानी जाती है, वॉलंटरली है, ट्रस्टवर्दी है। स्वीकृति की किसी मामले में निश्चायक सबूत नहीं होती। एडमिशन किसी मामले में कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं होता, जबकि कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। एडमिशन जो है सेक्शन 18 की परिधि में यह पक्षकर्ता, अभिकर्ता, पक्षकार, प्रतिनिधि आदि के द्वारा की जाती है, जैसी दशाएं सेक्शन 18 में बताई गई हैं। और सेक्शन 31 की स्थितियां एडमिशन को बताती हैं कि सेक्शन 31 की स्थितियां स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित होती हैं मित्र, और ये स्टॉपेल का भी प्रभाव छोड़ती है। एडमिशन जो है अगर कोई भी फैक्ट एक बार कोई पक्षकार एडमिट कर लिया है तो सब्सिक्वेंटली कमिंग नेक्स्ट स्टेज में वह इस चीज़ को जो है रिवर्ट नहीं कर सकता। अगर उसको जो है विड्रा करता है तो वहाँ पर स्टॉपेल लागू होगा, विबंध का जो सिद्धांत है वो लागू होगा कि नहीं, आपने इस तथ्य को पहले जो स्वीकार किया है अब इससे जो है विड्रा नहीं हो सकते, इसको विड्रा नहीं कर सकते। तो ये स्टॉपेल का सिद्धांत भी प्रयुक्त होता है। 31 की पोजीशन बताती है एडमिशन की। और संस्वीकृतियों के मामले में संस्वीकृति का प्राविधान कहता है कि संस्वीकृतियाँ जो हैं अपने आप में कॉन्क्लूसिव एविडेंस होती हैं, जिसके अपने मैटर की एक निश्चायक सबूत होती हैं, उस बेसिस पर पेनलाइज किया जा सकता है, किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। एक बार गिल्टी होल्ड कर लिया गया तो उस विषय पर उसको सजा अनाउंस की जा सकती है। स्वीकृतियों के मामले में जो प्राविधान है मित्र, ये कोई कंडीशन उसमें नहीं है कि ये जो है स्वैच्छिक होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से नहीं ली जानी चाहिए, इस तरह की कोई बाध्यता इसमें नहीं है कि ये स्वैच्छिक होनी चाहिए। लेकिन संस्वीकृतियाँ हमेशा जो है स्वैच्छिक और ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। वॉलंटरली की गई हो, स्वैच्छिक की गई हो, कोई इंडूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के द्वारा ना की गई हो, उत्प्रेरणा, वचन और धमकी न दी गई हो, स्वैच्छिक हो और ट्रस्टवर्दी हो, ये इसकी कंडीशन जो है ऐसी होनी चाहिए। एडमिशंस जो है अगर कोई एक पक्षकार करता है उसमें एडमिशन, सपोज वादी ने कोई बात एडमिट किया तो उसके सहवादियों पर ये लागू नहीं होती है। एडमिशन की ये प्रकृति है कि ये सहवादियों पर लागू नहीं होती है। लेकिन कन्फेशनल स्टेटमेंट में सेक्शन 30 इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करता है कि सह अभियुक्त की हुई संस्वीकृति दूसरे अभियुक्त पर भी लागू होगी और वैलिड होगी। कश्मीरा सिंह का प्रकरण कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। कश्मीरा सिंह के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि यह जो है एक साक्ष्य है। तो इस प्रकार संस्वीकृति जो है एक अभियुक्त जो है साथ साथ ट्राई होने वाले अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी कोई संस्वीकृति कर सकता है और वो मानी जाएगी। धारा 21 की दशाओं को छोड़कर कुछ अपवाद हैं। धारा 21 में 3 अपवादों के अध्ययन स्वीकृतकर्ता के पक्ष में भी की जा सकती है। ये कंडीशन जो है धारा 21 की है। कुछ इसमें अपवाद है कि ये स्वीकृति अपने पक्ष में भी कर सकता है, अपने पक्ष में की जा सकती है। लेकिन मित्र, कन्फेशनल स्टेटमेंट हमेशा करने वाले के अगेंस्ट होता है और हमेशा ही
उसके खिलाफ ड्रा किया जाता है। एक्चुअली करने वाला जो है अपराध बोध में और प्रायश्चित में, अपराध बोध में अपने उसमें जो अपराधी होता है संस्कृति करता है, और करने के पश्चात हमेशा ही संस्कृति का इम्पैक्ट जो है उसके अगेंस्ट ड्रा होता है। तो मित्र, आज हम लोगों ने संस्कृति और एडमिशन स्वीकृति के विषय में आखिरी अध्ययन किया, और हम लोगों ने इस चैप्टर का आमूल चूल अध्ययन किया, और इसमें जो है हम लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आपने विधिवत इसकी तैयारी की मित्र, तो इसमें से जहाँ से भी क्वेश्चन लीड होगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्ज़ाम में, प्री में या इंटरव्यू में, मेरा ख्याल है मित्र आप ज़रूर इसको करेंगे और आप कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्र अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के उपरांत आप उसे लाइक करें, शेयर करें मित्र, और इन्हीं शब्दों के साथ शुभ की कामना। नमस्कार।